इस वजह से भाई ऑयल लीकेज हो रहा है। चेक करने तो उन्होंने बोला भी आप अंदर बैठ जाओ, कैमरे लग रहे हैं ये वो, मतलब देखने नहीं दे रहे, इसलिए मैं आके बैठ गया। पता हो ये चीज़ गलत, अपनी बाइक को भी नहीं देख सकते यार ठीक होते हुए। तो क्या हाल है सबके, इट्स फाल्कन 017। तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो गाइस आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। और मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ, क्योंकि भाई मैं संडे को भी ऑफिस जा रहा हूँ। भाई साहब इतनी, भाई साहब खून जल जाता है इतना। संडे को अगर ऑफिस हो और आपका छुट्टी करने का मन हो, लेकिन आप छुट्टी नहीं कर सकते हो, इतना खून जलता है भाई साहब, क्या बोलूँ मैं। वो जो संडे को छुट्टी है मेरी आज, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बुलाया भाई बॉस ने, क्या कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते। मना करेंगे तो समझ जाओ बस कंपनी के एकदम जो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कंपनी के जो चमचे होते हैं भाई, उन्होंने अपना ऐसा वो कर रखा होता है कि बस वो हम सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और चाटते रहते हैं। और उन लोगों की वजह से दूसरे लोग होते हैं ना, वो फंस जाते हैं। इसलिए बस समझ जाओ भाई। अब खैर क्या करें, तो भाई दूसरों की वजह से भाई हमें भी भाई आ जाना पड़ता है, नहीं तो भाई क्या करें, कंपनी वाले भाई नहीं तो भाई जॉब से बाहर निकाल देंगे। मजबूरी है, आना पड़ रहा है भाई संडे को। तो भाई बाइक एक चीज़ संडे को यही भाई अच्छा लगता है भाई मुझे, रोड एकदम ट्रैफिक फ्री रहता है, मिलता है। मतलब इतनी भीड़ भाड़, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता जो बाकी दिनों में होता है। नॉर्मल ट्रैफिक होता है एकदम बढ़िया, एकदम स्मूथली आप 40-50 की स्पीड में नॉर्मली जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रैश ड्राइविंग भी कर सकते हो संडे को, इतनी भीड़ नहीं रहती। मतलब सुबह सुबह, शाम को तो भीड़ रहती है, क्योंकि लोग जो लोग वहाँ घूमने वगैरह निकलते हैं वो शाम को तो वापस आते ही हैं। अभी कुछ भाई लोग वक्त 11 बजे उठते हैं, 11-12 बजे तक आराम से फिर घूमने निकलते हैं, फिर शाम को भाई भीड़ लग जाती है, ट्रैफिक जाम वगैरह हो जाता है। सुबह इतना वो खास नहीं होता। ये चीज़ भाई सही लगती है संडे को, तो ऑफिस आने में मज़ा आ जाता है। हाँ तो भाई अभी कल की बात बताऊँ भाई, कल की बात बताऊँ, परसों की। मैं भी ये व्लॉग जो बना रहा हूँ, मैं भाई ये अपनी बाइक ठीक होने के बाद बना रहा हूँ। भाई साहब कैसे चलाते हैं बीच रोड पे, एक हाथ से फ़ोन एक हाथ से बाइक चला रहे हैं। मेरी टीवीएस राइडर में भाई इंजन ऑयल लीक होने लग गया था परसों शाम को। तो भाई मैंने वो बाहर, जब मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा एकदम से इंजन का ऑयल जो होता है वो झरझर बहने लगा। तो भाई मेरी फट गई, मैं क्या हो गया ये, मैं तो कुछ किया भी नहीं, किसी ने चुल तो नहीं कर दी। तो भाई मैंने आसपास के मैकेनिक को दिखाया, तो भाई उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने भी चेक करा खोल के कि इंजन को ऑयल निकल कहाँ से रहा है। उन्होंने खोल के चेक करा तो उन्हें भी समझ नहीं आया इतना। तो भाई सीधा मैंने क्या किया, मैंने वो सिंगल स्टैंड पे लगा था तो निकलने लगता था ऑयल, और डबल स्टैंड पे लगा रहा था तो ऑयल रुक जा रहा था। तो भाई मैंने एक दिन का वेट किया, तो भाई अगले दिन सीधा मैं सर्विस सेंटर पहुंच गया। मैं सुबह डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं स्टार्टिंग में वो सब हो गया। फिर भाई मेरी बाइक वो भाई ले गए, उन्होंने चेक करा तो उन्होंने बताया भाई क्या, तो भाई उसमें देखा, भाई उन्होंने खोल के देखा तो उसमें पिन्नी का बड़ा सा टुकड़ा फंसा हुआ था, और उसकी ना जो इंजन की एक सील होती है वो ना क्रैक हो गई थी। अब मुझे ही पता चला था, पहली बार पता चला था कि इंजन में एक इंजन ऑयल सील होती है जिसकी वजह से ऑयल रुका हुआ रहता है, वो क्रैक हो गई थी और उसमें से ना ऑयल लीक हो रहा था। मतलब इंजन की मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो ऑयल सील जो होता है, ऑयल सील वो टूट गई थी, क्रैक हो गई थी। बस उसकी वजह से भाई ऑयल एकदम बहने लगा। और वो मैंने उनसे पूछा भाई ये कैसे हुआ कैसे नहीं, लेकिन
तो भाई उस टाइम सुनने को तैयार नहीं थे वो। बस पता नहीं क्या बोलूँ मैं, सर्विस सेंटर जाओ ना, बस यही पंगा रहता है कि आपको ना जद्दोजहद करनी पड़ती है ज़्यादा। भाई वो काम कर रहा था, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैंने उससे बस यही पूछा था कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे। वो ये पूछ के उसने बताया कि भाई ये अपने आप हो जाता है, या ज़्यादा वो कचरा वचरा फंस जाता है, जैसे आपकी पन्नी फंस गई थी। तो मैं कहा ठीक है भाई। मैं वहीं पे बैठ के भाई देखने लगा, वहीं पे खड़े होकर भाई देखने लगा कि हाँ काम वाम अपनी बाइक का आंखों के सामने हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो मैं देखने लगा, तो भाई वो बंदा बोलता है कि भाई आप एक काम करो, आप अंदर जाके बैठ जाओ, अपने जो भी वहाँ वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे जाके बैठ जाओ, आपको बता देंगे। मैं कहा भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा फिर एक मिनट बैठा रहा, फिर बोला कि भाई एक काम करो, आप सीनियर से पूछ लो, यहाँ कैमरे वैमरे लग रहे हैं, आप सीनियर से पूछ लो फिर बैठ जाओ। मुझे बस एक बात बताओ कि अगर कोई भी हम सर्विस सेंटर में आते हैं, हम अपनी बाइक को अगर देखते हैं सर्विस होते हुए, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? मुझे उसमें दिक्कत समझा दो यार कोई भी। अगर हम बाइक जा रहे हैं सर्विस सेंटर में, अपनी बाइक को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, तो भाई देख नहीं सकते क्या? ये भाई मैं किसी भी जितने भी बाइक कंपनी के ओनर वगैरह हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि भाई हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते क्या? ऐसी क्या गड़बड़ी कुछ कर देते हो क्या तुम लोग, जो मतलब वेटिंग एरिया में बिठा देते हो? भाई जिसको बैठना है वो बैठेगा वेटिंग एरिया में, जिसको अपनी बाइक देखनी होते वो देख लेगा साइड में खड़े होके, है ना? अगर आप कोई कस्टमर है वो ज़्यादा आपसे सवाल जवाब कर रहा है करते हुए, तो आप उसे भाई बोल सकते हो कि आप मुझे अपना काम करने दीजिए, आप बस देख लीजिए। लेकिन भाई हमें बस देखना है, और जो भाई जो दिक्कत होती है, भाई हम तो बस देख रहे हैं कि भाई अपनी बाइक कैसी हो रही है कैसे नहीं हो रही, और ये जो भी दिक्कत होती कैसे है, बस इतनी सी बात है। तो भाई इसमें बता दो मैं गलत कहाँ हूँ। फिर भाई मैंने क्या किया, फिर मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं सीधा वेटिंग एरिया में जाके बैठ गया मैंने। तो भाई अपनी बाइक को मैं सर्विस करवाने ले आया हूँ। तो भाई वो जो उन्होंने चेक करके बताया कि जो बाइक के अंदर जो यहाँ से नीचे की तरफ एक सील होती है वो टूट चुकी है, इस वजह से भाई ऑयल लीकेज हो रहा है। और भाई वो सील पता नहीं कितने का आएगा, कितना खर्चा आएगा, इतना भी मुझे पता नहीं है। बाकी देखो बाइक अभी सर्विस हो रही थी, अभी मैं गया था चेक करने, तो उन्होंने बोला अभी आप अंदर बैठ जाओ, कैमरे लग रहे हैं, ये वो मतलब देखने नहीं दे रहे, इसलिए मैं यहाँ के बैठ गया। बताओ ये चीज़ गलत, अपनी बाइक को भी नहीं देख सकते यार ठीक होते हुए। मैंने इंतज़ार किया, फिर मेरी बाइक हो गई, उस बंदे ने बता दिया भाई। फिर मैं गया, बाइक उठाई सीधा, फिर मैं भाई वहीं से ऑफिस चला गया भाई मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे 2 से 3 घंटे लगे थे। और भाई बिल मैं आपको बता दूँ, बिल ज़्यादा नहीं बना था, 70 रुपये का बना था। वो सील पैक जो भी होता है इंजन की सील, वो उन्होंने डाल दी थी, 70 रुपये की थी, वो उन्होंने डाल दी बस। अपनी बाइक हो गई ठीक। मैंने सोचा मेरा इंजन ख़राब हो गया, मेरी बाइक का इंजन ख़राब हो गया, पता नहीं क्या गड़बड़ी आ गई है। वो बहुत भाई 100 चीज़ें दिमाग में चल जाती हैं, लेकिन हुआ ज़्यादा कुछ नहीं था, भगवान की दुआ से मेरी बाइक सेफ है। तो भाई अपने ऑफिस आ चुके हैं।